हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम लोग लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जहां पे आज हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब एक ग्लास है जो कि एक स्फीयर शेप का है, होलो स्फीयर मतलब खाली अंदर से, ठीक है, भरा हुआ नहीं है, एक होलो स्फीयर है। ठीक है, तो उसका जो मतलब साइड का जो पार्ट है ना, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब अगर कोई लाइट रेज उसके सरफेस पे आके इंसिडेंट कर रहे हैं तो वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जैसे ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा एक स्फेरिकल मिरर है जिसका जो सरफेस है ना, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट इस पे फॉल करके रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। बात क्लियर है? चलिए, तो अब जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है? तो ये यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाला जो पार्ट है, मतलब जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, जो अंदर की तरफ बेंड है, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ उठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। बात क्लियर है? कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, हमारा जो आउटर पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है, सॉरी, जो आउटर पार्ट होता है वो कोटेड होता है। समझ में आया? हम लोग उसको पेंट सिल्वर चढ़ा के उसको हम लोग कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम लोग अंदर से कोटिंग कर देते हैं। इसका मतलब है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला है। ठीक है, तो इस मिरर को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बोलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हमारा आता है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर दैट इज बेंट टुवर्ड द इनवर्ड साइड इन द मिडिल। पहला बात तो ये, हम लोग कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्यों हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ से होता है और उसका जो सरफेस होता है ना, वो अंदर की तरफ धंसा होता है। ठीक है, बेंड होता है मिडिल से। बात समझ में आया? जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये क्या है हमारा? बाहर से हम लोग क्या कर दिए? सिल्वर कोटिंग कर दिए है। ठीक है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है, जो हमारा बेंड है अंदर की तरफ, ठीक है, वहां से हम लोग का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उस सरफेस से ही हम लोग का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ा जाएगा, मान लेते हैं कि हमारा एक यहाँ पे क्या है? कॉनकेव मिरर है। बात समझ में आया? यहाँ पे हमारा क्या है? एक कन्वर्जिंग मिरर है। अब हम लोग उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं? जब हम लोग यहाँ से लाइट पास करवाएंगे, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करवाएंगे, जब लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा होगा इसके कॉनकेव सरफेस पे, ठीक है, तब सारे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही पॉइंट पे आके जाके मीट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, मतलब वो एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो कॉनकेव मिरर है उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि जो यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर है, जहाँ पे सारे पॉइंट आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो अ स्फेरिकल मिरर हैविंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड। हमने क्या देखा था कॉनकेव में कि वो जो कर्व था वो इनवर्ड था और ये क्या होगा? ये आउटवर्ड होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आउटवर्ड होगा, जैसे किसी इंसान का पेट निकल गया। बात समझ में? आउटवर्ड होगा। अब जैसे इसमें क्या होता है ना, जो पीछे की तरफ हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, और जो आउटर पार्ट है ना, बाहर का पार्ट है ना, उसी से वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। किसमें होता है? कॉन्वेक्स मिरर में। बात क्लियर है? अब इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? देखिए, यहां पे मान लेते हैं हमारा एक क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, इसके पीछे में हम लोग क्या कर दिए? सिल्वर तरह का कोटिंग कर दिए। बात क्लियर है? अब जब हम लोग इसके सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवाएंगे, जब इंसिडेंट रेज होगा, ठीक है, इसके सरफेस पे, तब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये
इनका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लोग तो कहीं मीट ही नहीं कर रहे हैं, ये लाइट रेज इस तरह से जा रहा है, ये लाइट रेज इस तरह से जा रहा, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अपीयर टू मीट करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये सारा एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये एक पॉइंट से निकल रहा है रेज इस तरह से, ठीक है। तो जब एक पॉइंट से रेज निकल रहा हो, डाइवर्ज हो रहा हो, इसलिए हम लोग इस मिरर को, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से इसमें लाइट क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा होता है। बात क्लियर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है। अब इसको कैसे याद रखा जाए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन कॉनकेव होगा कौन कॉन्वेक्स होगा। तो एक बात याद रखिएगा, कॉनकेव में हमारा केव आता है, ठीक है। केव मतलब क्या था, गुफा, अंदर की तरफ गुफा होता है ना, कि बाहर की तरफ होता है ना गुफा में हम लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो हमारा मिरर था, जो हमारा कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, वो कुछ इस तरह से था, है ना, वो कुछ हमारा इस तरह से, मतलब वो अंदर की तरफ हमारा उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसका मतलब ये एक केव की तरह है। बात क्लियर है, ये एक केव की तरह है, इसलिए आप लोग इसके जरिए इसको याद कर सकते हैं कि जो केव है वो कनकेव होगा और जिसके अपोजिट है वो तो हमारा कॉन्वेक्स ही होगा। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग कुछ टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कुछ कुछ टर्म्स आता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन में हमारा पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा ये, जो हमारा एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, उसका जो बीच का पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, उसका सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसे कि हम लोग को पता है, सेंटर से जो सर्कल पे पॉइंट पे जो लाई करता है ना, ये लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो सी से पी तक का दूरी है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन जो गया है ना सेंटर से, जो एक डायमीटर हो रहा है हमारा इस स्फीयर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बात क्लियर है। ये दोनों हमारा हॉलो स्फीयर है, ये कॉनकेव के लिए है, ये कॉन्वेक्स के लिए है, और वो हमारा कॉनकेव के लिए है। बात क्लियर है। अब जहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, जहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पार्ट से, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर्चर। वैसे ही जो कॉन्वेक्स का अपर्चर बाहर हो जाएगा और कॉनकेव का अपर्चर अंदर हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स का अपर्चर बाहर हो जाएगा और कॉनकेव का अपर्चर हमारा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अभी भी कुछ कुछ पॉइंट है इसमें। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी इसमें फोकस कहाँ होगा, इसमें फोकस कहाँ होगा, तो जस्ट पी से और सेंटर का, ये दोनों का जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग फोकस बोलते हैं। याद रखिएगा, जो पी से एफ का जितना दूरी है ना, उतना ही दूरी एफ से सी तक का होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। बात क्लियर है। यहाँ भी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अंदर में फोकस होता है, और इसके तरफ जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके तरफ फोकस होता है। बात क्लियर है। चलिए और एक बात, ये जो पोल है और ये जो फोकस है, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। स्मॉल एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ मतलब क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ। बात क्लियर है। वैसे ही जो हमारा फोकस है और जो हमारा पोल है, उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे एफ, छोटा एफ, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। चलिए क्लियर है ये बातें। अब हम लोग समझते हैं कि जो रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, वो हमारा क्या है। तो उससे पहले जो हमारा इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2। जैसा कि हम लोग अभी इस फिगर में देखे थे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अच्छा, और एक बात, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये होता है। मतलब अगर ये F होगा तो अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकली तो ये भी हमारा F हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर है। तो F क्या हो गया, 2F हो गया, है ना। तो मतलब जो रेडियस हो गया वो 2F के बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से F का वैल्यू निकाले तो क्या ये R/2 आएगा, क्योंकि 2 इस तरफ चल जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग का रे डायग्राम आगे बनने वाला है और बनेगा उसी रूल्स से। लेकिन अगर आप लोग उस रूल्स को नहीं जानोगे अभी इसी वक्त, तब आप उस रे डायग्राम को नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं
रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज फॉर्म होगा उसके कुछ रूल्स जान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला रूल्स क्या कहता है, अ रे लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो जब लाइट जो पैरेलली जा रहा है, ठीक है, किसके पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बात किए थे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा, जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा हमेशा। ये बात याद रखिएगा, ये होता है हमारा पहला रूल कि जब भी कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो हमेशा फोकस से ही निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा रूल के बारे में। वो क्या कहता है, A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। मतलब कि जब कोई लाइन फोकस से जा रहा होगा, ठीक है, जब कोई लाइन फोकस से जा रहा होगा, तब जब रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव मिरर में, तब वो क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा वो निकलेगा। मतलब कोई लाइट रेज अगर फोकस से जा रहा होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 का। ये क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से जा रहा है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर से जा रहा है तो वो जैसे आएगा वो वैसे चला जाएगा, वो जैसे आएगा वो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है तीसरा रूल। अब हम लोग बात करते हैं कि चौथा रूल क्या होता है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई लाइट रेस पोल से जा रहा है, ठीक है, अगर कोई लाइट रेस कहां से जा रहा, पोल से जा रहा, जहां पे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। अगर कोई लाइट रेस पोल से जा रहा है तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो जिस एंगल के साथ आया है वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जहां पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखे थे कि जो एंगल आई होता है ना, जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जितना एंगल से वो आएगा इंसिडेंट करेगा वो उतना ही एंगल से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हमारा होता है चौथा रूल। अगर आप लोग अब इस रूल को समझ चुके हैं तो आप लोग आसानी से रे डायग्राम बना पाओगे, ठीक है। जब हम बनाएंगे रे डायग्राम तो आप आसानी से उस चीज को समझ पाओगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे इमेजेस का हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, स्टे सेफ।